तो अब एक बॉलर जाहिर है कि कितना कोई मशीन तो नहीं है। अब वहाँ पे क्या 15-15 या 20-20 ओवर और इतने ओवर करने के बाद फिर भी जैसे ही ब्रेक आता है या वो हटते तो रन्स इसी तरह ही आ रहे थे जैसे स्पिनर्स के खिलाफ आए। जसप्रीत बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की या साथ सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन बुमराह एक्सेप्शनल। 17 विकेट 102 पे, तो टेक्निकली तो मैच तो वहां भी हारा है इंडिया और हारा भी वहीं पे है। पहली बारी का चलो आप दरगुजर कर भी दें, चलो ठीक है यार एक आध बार हो गया, क्या अब इतना क्या खींचना उस बात को। लेकिन ये दूसरी वाली का जो कोलैप्स है फिर ये। अब अगले मैच में आपने केएल राहुल को ड्रॉप करना है, मोहम्मद सिराज को आपने रेस्ट देनी है। जो प्रेशर डाला है ऊपर से वो तो फास्ट बॉलर्स नहीं डाला। जैसे स्पिनर्स आए हैं, जडेजा आया, रन्स लीक होना शुरू हो गए, कुलदीप यादव आया, उसको भी छक्का भी पड़ा और बाकी मतलब रन्स लीक होना शुरू हो गए। प्रेशर वैसा मेंटेन ही नहीं कर सका इंडिया, और यही कहानी रही है पूरे मैच की। पूरे मैच में उस तरह का प्रेशर कोई मेंटेन ही नहीं हो सका और फास्ट बॉलर की एक कड़ी बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई, बहुत शिद्दत से। और बेहतर होता कि एक और फास्ट बॉलर्स को लेके उतरते बीच में। और आज भी 8 ओवर और 7 ओवर का स्पेल, ऊपर से 15 ओवर, मतलब इट्स नॉट इजी फॉर द फास्ट बॉलर कितने ओवर करवाए। लेकिन बुमराह ने बहुत कोशिश की, सिराज भी बीच में ठीक था, लेकिन विकेटें जो है वो बुमराह ने ली, दोनों विकेटें जो गिनी है। तो अब एक बॉलर जाहिर है कि कितना कोई मशीन तो नहीं है। अब वहाँ पे क्या 15-15 या 20-20 ओवर और इतने ओवर करने के बाद फिर भी जैसे ही ब्रेक आता है या वो हटते तो रन्स इसी तरह ही आ रहे थे जैसे स्पिनर्स के खिलाफ आए। तो काफ़ी ये ब्लंडर हुआ है इंडिया से प्लेइंग 11 पे। चलो ठीक है, जब इतने सालों के बाद आए, कई लोग बोलते हैं जब काफ़ी हार्श हो जाते हैं इंडिया जब हारता है तो समटाइम्स, लेकिन ये बेसिक सी जो मिस्टेक्स थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उनकी वजह से इंडिया को ये मैच कॉस्ट किया। पहला प्लेइंग 11, दूसरा टॉस का फैसला, और तीसरा जो है कि ये जो सबसे बड़ा, आज भी देखिए ना ओवरकास्ट कंडीशन थी, 5वें दिन की पिच थी। चलो ठीक है, बॉल उतना आज भी इतना प्ले एंड मिस बुमराह की बॉल पे, तो करते कराते उसने 2 विकेटें निकाली हैं। तो बात करने का मकसद है कि इतना कोलैप्स जो है वो जायज़ नहीं है। टीम इंडिया इतनी अच्छी और शानदार टीम है कि उनका कोलैप्स भी फिर उनके जो शायान शान होना चाहिए। जैसी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं तो फिर इस तरह का कोलैप्स अच्छा नहीं होता कि 36 पे 46 पे इतना अच्छा फाइट बैक किया, कम बैक किया, उसको ओवरकम किया, फिर दोबारा कोलैप्स। तो ये मजाक तो नहीं चल रहा। एक मैच में कितनी बार कोलैप्स होना है। पहली बारी का तो चलो ठीक है, एक गंदा सेशन था, गंदा दिन था, कहानी खत्म हो गई, हो गया, हो जाता है। लेकिन दूसरे में जो हुआ है, 408 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे, तो 54 रन और करके उसमें ऐड करके बाकी की 7 विकेटें भी जो गिर गई हैं, तो एक और कोलैप्स। तो जब आपकी 20 में से 17 विकेटें, ये 102 रन मैंने लिख के डाला हुआ है, 102 रन पे 17 विकेटें गिर जाएंगी, तो फिर आप बताइए कि हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ जी ठीक है हम यहाँ से मैच जीतेंगे। कोई चांस है फिर? 17 विकेट, 20 विकेटें तो हैं टोटल आपके पास, तो 17 विकेटें आपकी 100 रन पे 17 विकेटें गिर जाए तो कैसे आप मैच निकालेंगे? फिर कैसे? फिर फाइट बैक होगी, बीच में कुछ अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आएंगी, लेकिन फिर मैच जीतने वाली कहानी तो नहीं है ना। 17 विकेट 102 पे, तो टेक्निकली तो मैच तो वहां भी हारा है इंडिया और हारा भी वहीं पे है। पहली बारी का चलो आप दरगुजर कर भी दें, चलो ठीक है यार एक आध बार हो गया, क्या अब इतना क्या खींचना उस बात को। लेकिन ये दूसरी वाली का जो कोलैप्स है फिर ये, और एक ही मैच में, तो एक ही मैच में बार बार फिर कोलैप्स इस तरह। फिर दूसरी टीम, चलो ठीक है, न्यूजीलैंड जीती नहीं है 35 सालों से, लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि वो कभी भी नहीं जीतेगी। कोई टीम आ रही है न्यूजीलैंड, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब इंडिया से खेले थे तो वो जीते थे, बेशक के पिट पिटा के आ रहे हैं वो श्रीलंका से, बट इन द फर्स्ट मैच देवर कम्पेटिटिव। वो उनकी टॉस भी नहीं उनकी फेवर में आया था, अगर वो शायद टॉस उस पिच पे जीत जाते तो उनका कुछ और भी नतीजा हो सकता था, और उन्होंने फिर भी फाइट किया उस मैच में। दूसरे में वो गंदा हारे, 1 साइडेड हारे, एक इनिंग से हारे, फॉलो ऑन होने के बाद हारे। लेकिन इस वाले मैच में तो उन्होंने बिल्कुल बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली है, बड़ी लाजवाब, और इट इज़ बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी थॉट कि इंडिया को ये तीनों मैच अपने नाम करने होंगे। अगले 2 मैचेस में फेवरेट तो फिर भी बेशक पहले न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया, एज अ फेवरेट इंडिया ही उतरेगा, लेकिन उनको प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। और इस तरह का जो टोटल है लेस देन 50, ये नाकाबिले कबूल है। इंडिया जैसी अच्छी और तगड़ी साइड, ठीक है जी, लोग बोलते हैं कि हार जाती बड़ी बड़ी टीमें, हो जाता है ऐसा वैसा,
जसप्रीत बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है साथ। सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बुमराह एक्सेप्शनल। यकीन करें, अगर इंडिया के पास इधर तीसरा पेसर होता, मोहम्मद शामी तो नहीं है, लेकिन आकाशदीप को भी अगर इंडिया ने खिलाया होता इधर इस कंडीशन में, यार बादल आ रहे थे, बादल जा रहे थे, तीनों चढ़े होते ऊपर, ये काम पड़ जाना था, ये काम पड़ जाना था। गलती क्या हुई, बेंगलुरु में कंडीशन आप सबको पता थी पहले भी। 3 स्पिनर खिलाना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि 3 स्पिनर आप क्यों लेके आए हो। आप 2 स्पिनर खिलाते, आप प्लस 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते, जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया है। विद रिस्पेक्ट केएल राहुल, मैं केएल राहुल की बैटिंग का बड़ा फैन हूं, मैं केएल राहुल की शॉट्स का बड़ा फैन हूं, मैं केएल राहुल को बड़ा अच्छा प्लेयर मानता हूं, बड़ा हाईली रेट करता हूं, लेकिन विद टाइम, ठीक है, इस टाइम केएल राहुल को टीम से ड्रॉप करना बनता है। क्योंकि केएल राहुल के साथ मसला ये नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, मसला केएल राहुल के साथ ये चल रहा है कि केएल राहुल को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो चीज में केएल राहुल भाई लैग कर रहा है। अब अगले मैच में आपने केएल राहुल को ड्रॉप करना है, मोहम्मद सिराज को आपने